यद भावम तद भवति, वेदों का निचोड़ भी यही कहता है। वेद ने ये नहीं कहा कि यद बुद्धि तद भवति, यद क्रिया तद भवति। वेद ने ये नहीं कहा कि जो बुद्धि सोचेगी वही होगा, जो शारीरिक रूप से कुछ क्रिया करेंगे वही घटेगा जीवन में। वेद वो नहीं कहता है, उपनिषद वो नहीं कहता है। उपनिषद यही कहता है कि यद भावम तद भवति, कि जो भावना करोगे वही होगा। बहुत क्लियर मैसेज है, शास्त्रों का बहुत क्लियर मैसेज है कि जैसी भावना होगी वैसा ही जीवन में घटनाएं घटेगी। ये गांठ बांध लीजिए। ये बुद्धि चाहे कुछ भी सोचे, बुद्धि चाहे कुछ भी बोले, भावना वो रहनी चाहिए जो हमें जीवन में चाहिए। बुद्धि का काम है डाउट करना, बुद्धि का काम है उल्टा सोचना, बुद्धि का काम है उल्टा देखना। उल्टा देख ही रहा है कुछ, दिख कुछ रहा है। हमको कहां दिखता है? परमात्मा कहां दिखता है? ब्रह्म कहां दिखता है? बुद्धि नहीं देख पाती है। बुद्धि तो कुर्सी को कुर्सी देखेगा, कुत्ते को कुत्ता देखेगा, सांप को सांप देखेगा। बुद्धि का काम है उल्टा ही देखना, उल्टा ही सोचना, उल्टा ही करना। वो बुद्धि का काम है। तो बुद्धि को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आप बुद्धि के पीछे क्यों लग जाते हो? बुद्धि की पूंछ क्यों बनते हो? हमको बुद्धि की पूंछ नहीं बननी है, हमको सूंड बनना है हाथी की, कि भावना आगे रहे और हाथी पीछे रहे। हमारी भावना बुद्धि से पहले होनी चाहिए, हमारी भावना बुद्धि के आगे होनी चाहिए, हमारी भावना कोई भी क्रिया और कर्म के आगे होनी चाहिए, क्रिया कर्म बुद्धि आदि उसके पीछे होनी चाहिए। ये जीवन जीने का तरीका है। हम उल्टा करते हैं, बुद्धि जो सोचती है पीछे से भावना की शक्ति दे देते हैं। बुद्धि नेगेटिव सोची तो भावना भी नेगेटिव उत्पन्न हो जाती है। तो उस नेगेटिव सोच को ताकत किसने दी है? नेगेटिव सोच में ताकत नहीं है, कोई भी विचार में, थॉट में ताकत नहीं है। उसमें भावना जुड़ने से उसको ताकत मिल गई है। ये ध्यान रखिए, ये ताकत केवल एक ही चीज में है, शक्ति केवल एक ही चीज में है, वो है भावना में। अभी बेंगलोर में कोई एक सत्संग में ऐसे ही बातें हो रही थी, तो किसी ने कहा कि कुत्ता तो मुक्त है ना गुरुजी। मैंने कहा क्यों? बोले वो 3 करोड़ की गाड़ी में भी बैठ के सुसु कर देगा, उसको कुछ गिल्ट नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता है, तो मुक्त है वो। हमको अच्छा बुरा लगता है। मैंने कहा मुक्ति क्रिया में नहीं है, मुक्ति भाव में है। और कुत्ता भावना उत्पन्न नहीं कर सकता है मुक्ति की, हम मुक्ति की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। मुक्त भाव होता है, मुक्त भाव होता है, क्योंकि बंधन भी भाव ही है। शरीर बंधन में नहीं है, मन बंधन में नहीं है, बुद्धि बंधन में नहीं है, कर्म बंधन में नहीं है, भाव बंधन में है। और जब भाव बंधन में है तो मुक्ति भी तो भाव की ही होनी पड़ेगी ना। ये समझने की चीज है, ये समझने की चीज है। कर्म बंधन नहीं है। कर्म में क्या शक्ति है? क्रिया में क्या शक्ति है? कर्म कहते किसे हैं? हम सब कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियामण कर्म, ये कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, आदि कर्म, वो कर्म, मध्यम कर्म। जितना इंसान को कर्मों के बारे में पता है उतना पागल होता जाता है। कर्म एक ही है, जो भाव आपने उत्पन्न किया वो कर्म है, सिंपल, और कुछ नहीं है। और जो भाव आपने मुक्ति का उत्पन्न किया वो मुक्ति है। बंधन का भाव उत्पन्न किया, बंधन में आ गए। मुक्ति का भाव उत्पन्न किया, मुक्त हो गए। अभी हम रात को सपना देखते हैं,
हम जब रात को सपना देखते हैं तो सपने में हम कर्म करते हैं। जब सपना चल रहा होता है, जब हम सपने में होते हैं और ये ध्यान में नहीं होता है कि मैं सोया हुआ हूं, मैं सपना देख रहा हूं, वो सपने के समय ध्यान में नहीं आता है। हम सपना ही देख रहे होते हैं और उस सपने में हम कर्म कर रहे हैं। हम सब कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, कभी डर रहे हैं, हम कभी भाग रहे हैं, हम कोई हमारे पीछे भाग रहा है, ये सब हो रहा है। और वहाँ पर भावना भी उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, वहाँ पर फीलिंग भी उत्पन्न हो रही है। सपने में फीलिंग भी उत्पन्न होती है, फिजिकल एक्शन भी है, इंटेलेक्ट भी है, बुद्धि भी काम कर रही है, सारे इंद्रियां काम कर रही है, सुगंध आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ डर लग रहा है, सब हो रहा है। तो वहां पर भी हम कर्म कर रहे हैं। सपने में हम कर्म करते हैं, लेकिन सपने में किए हुए कर्म हमको फल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? सपने में किए हुए कर्म हमें परिणाम नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए नहीं देते हैं कि जागने पर, सपने से जागने पर हमको पता है कि अरे मैं तो यहां लेटा हुआ था और जो सपने में था वो मैं नहीं था। वो ये जो लेटा हुआ है, ये बिस्तर पर जो लेटा हुआ है, वो सपने में जाकर के कुछ नहीं किया। वो तो हम उसको नकार देते हैं, नेगेट कर देते हैं कि अरे वो सपना था। तो जैसे ये भावना उत्पन्न हुई कि मैंने वो कुछ नहीं किया, वो केवल सपना था, हम उसके परिणाम से बच जाते हैं। इस भावना से कि ये जो लेटा हुआ है ये सपने में नहीं गया, सपने में दूसरा कैरेक्टर था, मेरा स्वरूप था, मेरे जैसा था, लेकिन वो सपना था, क्योंकि मैं तो यहीं लेटा हुआ था और मैं कहीं नहीं गया। मेरी पत्नी को पूछ लो, मैं यहीं लेटा हुआ था। जब मैं यहाँ लेटा हुआ था तो मैं भागा कहाँ? मैंने मारा किसको? किसने मुझे मारा? मैंने किसको गुस्सा किया? मैंने किसको डांटा? किसने मुझे डांटा? मैंने क्या पाप किया? मैंने क्या पुण्य किया? क्योंकि जब मैं यहाँ लेटा हुआ था तो मैं तो वो सब कुछ नहीं कर सकता। ये भाव के कारण ही हम सपने में किए गए कर्मों से बच जाते हैं। कुछ लोग सपने में किए हुए कर्मों का परिणाम भी भोगते हैं। वो कैसे? आज ये सपने में बहुत बुरा सपना आया, पता है क्या हुआ? सपने में ऐसा हुआ, सपने में वैसा हुआ। अब वो भूल नहीं पा रहे हैं, और ये सुबह सुबह का सपना था। और बुद्धि को पता है, पता नहीं है, विश्वास है कि जो सुबह के सपने में जो होता है वो रियल में होता है। अब आपने भावना कर ली कि सपने में ये दिखा और सुबह सुबह दिखा, रात के 12 बजे दिखता तो नहीं, वो रियल नहीं होता। ये ब्रह्म मुहूर्त में दिखा, ये सुबह सुबह दिखा। आपको ब्रह्म मुहूर्त का पता है, आपको सुबह सुबह सपना जो आता है वो सच होता है, ये पता है। किसी बेवकूफ़ ने बता दिया और हम भी बेवकूफ़ है, हमने मान लिया उसको। ये मान लिया, इसलिए वो सच होने का रास्ता ढूंढता है, क्योंकि आपने भावना कर ली कि वो सच होगा। जब भावना कर ली कि वो सच होगा तो सच होगा ही होगा। वो भावना सच करवा रही है, सपने से कोई मतलब नहीं है। सपने में क्या हुआ, सपने में किसने किया, वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब चले गए, वो नहीं है, उनका क्रियाक्रम हो गया। हमने क्रियाक्रम नहीं होने दिया किसी एक सीन का। नहीं, ये सच होगा। ये तो भावना कर ली कि ये सच होगा तो सच हो जाता है। और कुछ अक्लमंद होते हैं, अरे बहुत बुरा सपना आया, लेकिन सपना था ना, कुछ नहीं होगा। तो उसने भावना कर ली कि कुछ नहीं होगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भावना कर ली कि कुछ नहीं होगा। भावना की कुछ होगा तो होगा, भावना की कि कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो होने की शक्ति भी उस भावना में ही थी।
ये अगर समझ में आ जाए ना, आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। इतना ही समझना है कि भावना में करने की शक्ति भी है और भावना में होने वाली चीज को रोकने की भी शक्ति है। दोनों शक्ति भावना में है। तो बंधन भी भावना का है और मुक्ति भी भावना की है। हमारा बंधन नहीं है, हमारी मुक्ति नहीं है, भावना का बंधन है और भावना की मुक्ति है। अब आपको जीवन में अगर अच्छा ही अच्छा चाहिए, तब आपको अपनी भावना अच्छी से अच्छी रखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं, नहीं हमको प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है। प्रैक्टिकल अलग होता है। क्यों करवा जी? पहले करवा जी का होता था कि प्रैक्टिकल तो अलग होता है। अभी बेंगलोर में भी किसी से बात हो रही तो, नहीं ये तो आप अच्छा बात कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे अलग है ना। प्रैक्टिकल तो अलग कुछ होता है। हमने कहा प्रैक्टिकल वो ही था जो आपने भावना की। भावना ही प्रैक्टिकल है और वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो गई। कैसी भी परिस्थिति आए, अगर भावना आपकी शुद्ध है तो वो परिस्थिति को भावना हटा करके दूसरी परिस्थिति को क्रिएट कर देगा जिस प्रकार की भावना आपने की। ये भावना में शक्ति है। एक ही इंसान भगवान की पत्थर की मूर्ति में पत्थर देखता है तो वो पत्थर ही है। दूसरा इंसान पत्थर की मूर्ति में चेतना देखता है, भगवान देखता है, तो तब भगवान को भी पत्थर की मूर्ति से निकल करके दर्शन देने पड़ते हैं। भगवान के पास में भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भगवान कौन है? वो इसकी भावना ही भगवान है। हमारी भावना में ही भगवान छुपा हुआ है। भगवान उस पत्थर में छुपा हुआ नहीं है। भगवान खंबे में छुपा हुआ नहीं था। नरसिंह भगवान जब निकले बाहर खंबे से, भगवान भावना में छुपा हुआ है और भावना के द्वारा प्रकट होता है। जब भगवान भावना के द्वारा प्रकट हो सकता है तो जीवन की कोई भी परिस्थिति भावना के द्वारा प्रकट हो सकती है। परंतु आपकी भावना में वो शक्ति होनी चाहिए, भावना में विश्वास होना चाहिए, स्वयं की भावना में श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर के वो परिणाम देगी। वो प्रहलाद में कोई डाउट नहीं था। प्रहलाद के मन में कोई डाउट नहीं था कि खंबे में भगवान है क्या? हाँ है। और कोई होता, कोठारी जी होते तो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता भगवान हाथ दे दे। हैदराबादी भाषा में मैं तो बोल दूं हाँ खंबे में भगवान है, फिर भगवान हाथ दे दे, नहीं प्रकट हुए तो अपनी तो इज्जत जाएगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो फिर परिस्थिति भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर फिक्स रखो, कांस्टेंट रखो कि हाँ है तो है, क्योंकि वो भगवान या परिस्थिति, सक्सेस, फेल्योर, कर्म, मुक्ति आपके बाहर नहीं है, आपकी भावना में है। ये अच्छे से अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि सब कुछ भावना में है। इसीलिए वेद ने कहा है यद भावम तद भवति। और भावना कहां शुरू होती है? जहां लॉजिक खत्म होता है, जहां लॉजिक खत्म होता है वहां भावना शुरू होती है। जब तक लॉजिक है तब तक भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। अरे कैसे होगा भगवान इसमें? अब लॉजिकली बात करो तो इसमें तो ईंट है, पत्थर है, मैंने ही तो चुनवाया, मैंने ही कंस्ट्रक्शन करवाया, इसमें रेती है, सीमेंट है, इसमें भगवान कैसे होगा? ये लॉजिकल माइंड बोलेगा। तो अंदर वो नरसिंह भगवान भी बैठे रहेंगे अंदर, क्योंकि वो लॉजिक के अंतर्गत नहीं है। वो लॉजिक अब उनको निकलना है बाहर। नरसिंह भगवान को बाहर निकलना है, लेकिन भावना से ही निकल सकते हैं, और भावना नहीं निकल रही है, लॉजिक निकल रहा है। तो लॉजिक निकल रहा है तो बेचारे बैठे रहेंगे अंदर। कब तक बैठे रहेंगे? जहां लॉजिक खत्म होगा वहीं भावना शुरू होगी।
तो लॉजिक को हमको बीमार करना पड़ेगा। उसको बीमार करने का अर्थ है उसको इल, इंग्लिश में बोलते हैं ना, इल करना पड़ेगा। तो मतलब लॉजिक को इलॉजिकल करना पड़ेगा, तब भावना शुरू होगी। भावना को बीमार कर दो, मेक इट इल, माई लॉजिक इज इल, देन इट बिकम्स इलॉजिकल। इलॉजिक होते ही भावना हो जाएगी। अभी कोई भी प्रहलाद के नाम पर, भगवान नरसिंह के अवतार पर इलॉजिकल है, वो लॉजिकल है ही नहीं। किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सन को, किसी भी लॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसको देखिए तो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है। कैसे निकलेगा कोई आधा शेर आधा मनुष्य, कैसे उसके अंदर से? वो धरती पे ही नहीं बना, खंबे में कैसे बना होगा? और किसी ने तो पैदा किया होगा ना, उसके माँ बाप कौन है? वो भी ऐसे ही थे क्या, आधे शेर आधे मनुष्य? अब लॉजिक में जाइए तो जो जैसा माँ बाप होगा, मनुष्य के बच्चे मनुष्य के रूप में पैदा होंगे, गधे के बच्चे गधे के रूप में पैदा होंगे। और कोई आधा शेर आधा मनुष्य, तो उसके माँ बाप भी आधे शेर आधा मनुष्य होना चाहिए। कौन है भाई? भगवान नरसिंह भगवान कौन है आपके माता पिता? बताओ, फोटो दिखाओ उनके। वो भी ऐसे ही थे क्या? लॉजिकल माइंड तो यही मांगेगा। छुप के बैठे थे क्या? वो हॉलो बनाया होगा, उसमें छुप के भगवान बैठे होंगे। प्रहलाद को फोन करके बोले, देख हाँ तू जब बोलेगा कि मैं तू, और वो भी तू इसी खंबे में बोलना, कहीं दूसरे खंबे में बोल दिया मैं वहां नहीं रहूंगा, फिर अंडरग्राउंड सुरंग से जा करके दूसरे खंबे में जाना पड़ेगा। ये सब लफड़े नहीं चाहिए अपने को। अगर लॉजिकल माइंड को यूज करो, क्यों मणि कह रहा हो, इफ यू यूज द लॉजिकल माइंड, इतने हमको इसमें क्वेश्चंस डाउट्स आदि 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 क्रिएट हो जाएंगे। और हमारे लॉजिकल माइंड है, क्योंकि हम बहुत अक्लमंद समझदार लोग हैं। समझदार कौन होता है? जिसका लॉजिकल माइंड होता है। दुनिया में समझदार वही इंसान होता है जिसका लॉजिकल माइंड होता है। अरे कितनी लॉजिकल बात करता है। हम लॉजिकल माइंड को बेवकूफ सोचते हैं, क्योंकि हम लोग इलॉजिकल माइंड में बिलीव करते हैं। सारा का सारा केयर इलॉजिकल है। लेकिन दुनिया की दृष्टि में लॉजिकल माइंड बहुत रेस्पेक्टफुल, रिगार्डफुल होता है। कितना दिमाग वाला है, बुद्धि वाला है, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है। भावना को जगाना है तो आपको इलॉजिकल लॉजिक को बीमार करना पड़ेगा। और इतना बीमार कर दो कि ऐसे ऐसे इलॉजिकल आप पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण मन में उत्पन्न करते जाइए कि कोई सोच ही नहीं सके। अभी कोई बोले ये पेड़ बहुत अच्छा है, देखो पेड़ का ट्रंक है, ब्रांचेस है, फ्रूट्स लगे हुए हैं। आपको बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, ये ऊपर जो दिख रहा है ये रूट्स है, पेड़ तो नीचे है। ये इलॉजिकल है। उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए। लॉजिकल माइंड को उल्टा सोचवा करके उसको बीमार कर दो। अभी मैंने कल बैंगलोर में किसी को बोला था, ये ऊपर जो क्लाउड्स दिख रहे हैं क्या है? बोले क्लाउड्स हैं, बादल हैं। मैंने कहा मुझे तो समुद्र दिखता है, मैं ऊपर देखता हूँ तो समुद्र दिखता है। बोले समुद्र तो नीचे है। मैंने कहा नहीं, मुझे समुद्र दिखता है। वो बोले कैसे? मैंने कहा ये क्लाउड बना कैसे? बोले भाप से। भाप कहाँ से निकली? समुद्र के पानी से। तो समुद्र के पानी से भाप निकला, भाप से क्लाउड बना। तो इसमें समुद्र ही देख लो ना, समुद्र ही तो है वो। समुद्र का मॉडिफाइड फॉर्म है। इट इज ओशन, फॉर मी इट इज ओशन, इट इज नॉट क्लाउड। उनको माननी पड़ी बात। वो लॉजिकल है ना, बोलने के समय इलॉजिकल था, लेकिन लॉजिकल माइंड को एक नया लॉजिक दे करके मैंने उसके माइंड के लॉजिक को इलॉजिकल कर दिया। उसका चेहरा खिल गया, वो दुखी नहीं हुआ, खिल गया उसका चेहरा, ब्लिसफुल हो गया। तो हमारा लॉजिक हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहां लॉजिक खत्म होता है वहीं भावना शुरू होती है। जहां रिलीजन खत्म होता है वहां स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। जहां बुद्धि खत्म होती है वहां भक्ति शुरू होती है। भक्ति को भी बुद्धि रोकती है। जो एक बार एक कहानी सुनाए थे,
एक पुजारी था मंदिर में, रोज भगवान को भोग लगाता था। एक दिन उसे कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने छोटे से बेटे को बोला कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, भगवान को तू खाना खिला देना, और भगवान को खाना खिलाने के बाद में तू खाना खाना। अब बच्चे को पता नहीं है तौर तरीका क्या होता है। वो देखता था, रोज जाते थे पिताजी मंदिर में, भोग लगाते थे, और थाली खाली आती थी, क्योंकि भोग लगाने के बाद में वो पुजारी वहीं पर खाना खा लेता था। वो भोग जो लगाता था उसी को वो प्रसाद रूप से ग्रहण करके घर आता था, तो थाली खाली होती थी। तो बच्चा देखता था कि भगवान को खाना खिला के पिताजी आते हैं। तो पिताजी चले गए बाहर, भगवान को बेचारा बच्चा भोग लगाने गया, पूरा खाना थाली ले जा करके भगवान के सामने रख दिया कि हे भगवान, पिताजी आज बाहर गए, आप खाना खा लीजिए। अब ऐसे थोड़ी खाते हैं भगवान। ये भी बैठा रहा, भगवान भी बैठे रहे। आधी घंटा हो गई, 1 घंटा हो गई, बोले भगवान आप कृपया करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसे बोलने से भी थोड़ी भगवान खा लेंगे, कोई खाली है शब्दों के गुलाम थोड़ी है भगवान। अभी तक इसकी भावना नहीं जागी। उसने सोचा तरीका है, भगवान के सामने रख दिया, भगवान आएंगे खा जाएंगे। अब और देर हो रही है, भगवान आ नहीं रहे, खाना वैसे के वैसे पड़ा, इसको समझ में नहीं आ रहा। अब उसको लगा कि पिताजी आएंगे, देखेंगे, डांटेंगे भी, और इसको भी भूख लग रही है। अब जब तक भगवान खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं खा सकता। पिताजी ने बोला था भगवान के खाना खाने के बाद में खाना खाना। अब बेचारे की भूख से भावना बढ़ रही है। अब हे भगवान प्लीज, आप खाली वहां क्यों बैठे हो, आप आ जाओ, खाना खा लो। देख लो, खाना नहीं खाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मेरा क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं है, कोई ना कोई लाके खिला देगा, मुझे कौन खिलाएगा। और पिताजी आएंगे, डांटेंगे, खाना वैसा का वैसा पड़ा है, मतलब वो सोचेंगे मैंने भगवान को खाना नहीं खिलाया, आप कृपया आ जाओ, खाना खा लो। अब जैसे जैसे भूख बढ़ती जा रही है, उसकी भावना बढ़ रही है। भूख ने भावना बढ़ाई। अब थोड़ी देर के बाद में आंखों में आंसू, रोने लग गया। हे भगवान प्लीज कृपा करके आ जाइए, भगवान आ जाइए, खा लीजिए। जब भावना उसकी एकदम हाईएस्ट लेवल की चली गई, तब जाके मूर्ति से भगवान आए, खाना खाए, चले गए। थाली खाली लेकर के घर आ गया। इतने में पिताजी आए रात को। बोले बेटा क्या हुआ, भगवान को खाना खिला दिया? बोला हाँ खाना खिला दिया, ये थाली खाली। बोले ये तो तूने खाया होगा ना? बोले नहीं नहीं पिताजी, भगवान आए, भगवान खाए। अब पंडित का दिमाग फिर गया। बोला 50 साल से मैं भोग लगा रहा हूं, आज तक भगवान नहीं आए, तूने भोग लगाया, भगवान आके खा के गए, झूठ बोलता है तो? बोले नहीं पिताजी, भगवान आए, भगवान आए, भगवान ने खाना खाया और भगवान चले गए। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है पुजारी को। बोले चल मेरे साथ में। वो मंदिर आए तो पूछे क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे था, खाना रखा, भगवान को बुलाया, भगवान आए नहीं, मुझे भूख लगने लग गई, मैं रोने लग गया। जब बहुत रोने लग गया, बहुत भूख लगी, और अंदर से एकदम मैं बोला कि भगवान मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, आप आ जाओ, मुझे मारना चाहते हो क्या? सब निकल गई बातें। तो भगवान आए, खाना खा के चले गए। तो पुजारी ने बोला कि हे भगवान, मैं 50 साल से आपको भोग लगा रहा हूँ, आपने कभी आकर के नहीं खाया खाना, आज एक बच्चे के हाथ से, और वो भी इस प्रकार से। तो आकाशवाणी हुई कि तूने कभी भी भाव से नहीं खिलाया मुझे, तूने केवल भोग लगाने के कर्म से भोग लगाया मुझे। तुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी भी बाहर निकल करके खाना खाऊंगा। तूने एक रिचुअल की तरह से, कर्म कांड के रूप में, एक क्रिया के रूप में तू भोग लगाता था, लेकिन इसने भावना के द्वारा मुझे पुकारा तो मुझे आना पड़ा। यह भावना की शक्ति। तो भावना को जगाना हो तो अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखना पड़ेगा, उसको जमीन में दफनाना पड़ेगा, उसका उठावना कर करके, पिंडदान करके उसे मुक्त हो जाओ। केवल मरने वालों के पिंडदान नहीं होते, अपनी भावनाओं के भी पिंडदान करो। जो जो भावनाएं जीवित हैं आपकी, उनको मारो पहले, उनका सत्यानाश करो, पंखे से लटका के सुसाइड करवाओ उनका। बुद्धि तो अपना काम करेगी, इंटेलेक्ट नेगेटिव सोचेगी, पॉजिटिव सोचेगी। भावनाएं जो नेगेटिव है, पॉजिटिव जो नेगेटिव है, जो गुस्से की है, जो डर की है, जो डाउट की है,
ये सारी की सारी भावनाओं को मार करके, नष्ट करके, शमशान घाट में ले जा करके, उनका क्रियाक्रम कर करके, उनके फूल चुन करके, गंगा नदी में बहा करके, पिंडदान करके, बारवां करके, पंडितों को खाना खिला करके मुक्त हो जाओ। फिर देखिए, ये क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है ना, कोई किसी की डेथ होती है तो ये सब क्रियाक्रम करने से ही मुक्ति होती है उसकी। तो आपको शायद ऐसे क्रियाक्रम करने से आपकी भावनाओं को भी मुक्ति मिलेगी। और वो भावनाएं, जो नेगेटिव भावनाएं आप मुक्त करोगे, वो आपको पॉजिटिव आशीर्वाद देके जाएंगे, क्योंकि वो भी थके हुए हैं, वो भी परेशान है। आपके भीतर कब तक रहेंगे? कब तक खंबे में भगवान नरसिंह भगवान बैठे रहेंगे? कब तक आपके अंदर ये शेर, ये सांप, ये गधे, कुत्ते सब बैठे रहेंगे? बाहर निकालो उनको, निकाल करके मुक्त करो इनको, कि आज के बाद में मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी भावना केवल एक ही रहेगी, शुद्ध भावना, पॉजिटिव भावना, चेतन भावना, ब्रह्म भावना। बुद्धि चाहे कुछ भी सोचे, बुद्धि डाउट करे, आई डोंट केयर। फिजिकली मुझे कहीं जाना पड़े, आना पड़े, मुझे गुस्सा करना पड़े, गुरु माँ का बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट कर दिया इस मैटर में। फिजिकली हमको कुछ करना पड़े, जो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, जो अच्छा बुरा हो सकता है, मेंटली हो सकता है, शब्दों से हमको कुछ बोलना पड़ सकता किसी को समझाने के लिए या कभी गुस्सा करने के लिए, वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए, रोजमर्रा वाला चीज़ नहीं। लेकिन वो अगर करना पड़े परिस्थिति में, सिचुएशन में किया जा सकता है, लेकिन भावना अंदर की वो बदलनी नहीं चाहिए। ये अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति निश्चित है। ये क्योंकि मैं फिर याद दिला रहा हूं कि जो पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, वो भावना का होता है और किसी का नहीं होता है, भावना का होता है। यथावृत्ति तथा आकृति, मृत्यु के समय जो वृत्ति बाहर निकलती है, उसी प्रकार की वो वृत्ति आकृति का निर्माण करती है, क्रिएट करती है, और वो वृत्तियां उस आकृति में जाकर के फिर से संसार में वो विचरण करती है। तो हमारी वृत्तियां ही पुनर्जन्म लेती है, हम नहीं लेते हैं। हमारी भावना पुनर्जन्म लेती है। कर्म भी भावना ही है, और कर्मों से मुक्ति भी भावना के द्वारा ही है। वायुना नियते मेघ पुनस्ते नैव नियते, मनसो कल्पते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्पते। आदि शंकराचार्य ने कितनी सुंदर बात कही है कि बंधन एक कल्पना है और मुक्ति भी एक कल्पना है। कल्पना के द्वारा कल्पना को काटा जा सकता है, जैसे हीरे के द्वारा हीरे को काटा जा सकता है, वैसे ही जो हमने काल्पनिक बंधन क्रिएट कर लिया, उस काल्पनिक बंधन को काल्पनिक मुक्ति ही काट सकती है। आप कितने भी पुण्य कर्म कर लो, गौओं को चारा खिला दो, कुत्तों को रोटियां खिला दो, ब्राह्मणों को भोज करा दो, कुछ भी करा दो, हमको थोड़े दान दे दो, डोनेशन दे दो, उससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि फिर हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा, आप 1-8 लाख दोगे तो मैं आपको 10 लाख दूंगा, तो 10 लाख में आप ज़्यादा फंस जाओगे। फिर और कुछ 10 लाख में से फिर 2 लाख दोगे, मैं आपको 20 लाख दूंगा। चलिए ये भी शुरू करते हैं। लेकिन आपकी मुक्ति कहाँ हुई? आपको जब कुछ करोगे तो और ज़्यादा बंधनकारक परिस्थितियां क्रिएट होगी। हाँ, नहीं, मुझे 1 लाख देने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे 2 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, लेकिन ये भावना से नहीं कि हम दान कर रहे हैं, ये भावना से कि हम हमारे कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, तो पैसे भी मुझे मिल जाएंगे और आप भी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपके बंधन रूपी भावनाएं दे दीजिए और मैं रिटर्न में आपको मुक्ति की भावना दे सकता हूं। मैं इतना जरूर कर सकता हूं। अगर प्रहलाद खंबे से नरसिंह भगवान का अवतार क्रिएट कर सकता है, तो एक गुरु आपके भीतर मुक्ति का भाव भी उत्पन्न कर सकता है, आपको मोक्ष दे सकता है।
आपको विश्वास होना चाहिए और कुछ नहीं। आपका विश्वास उस गुरु में जो शक्ति है आपको मुक्ति देने की, वो अगर भावना उत्पन्न हो गई, हमारे गुरु ने हमारे लिए मुक्ति की भावना उत्पन्न की और हमें मुक्ति मिली। हम आज मुक्ति जीवन जी रहे हैं, जीवित रहते हुए मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उस गुरु ने हमारे प्रति मुक्ति की भावना उत्पन्न की। तो हमारे इस खंबे रूप शरीर में से नारायण रूपी मुक्ति प्रकट हुई और मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। ये भी खंबा ही है, खंबे से बढ़कर कुछ नहीं है। ये शरीर चलता फिरता खंबा है, जीवित खंबा है, और इसमें भी मुक्ति रूपी नारायण बसता है। जगाएगा कौन? खंबा अपने आप में कुछ नहीं कर पाता है। नारायण भगवान खंबे में से नहीं निकल पाते अगर प्रहलाद नहीं कहता कि इसमें नारायण है। वैसे ही आप अपने आप में मुक्त नहीं हो सकते जब तक प्रहलाद रूपी गुरु नहीं कहेगा कि इसमें मुक्ति है। तो गुरु भी वो प्रहलाद है और हम वो खंबा है, और उस खंबे में नरसिंह भगवान रूपी मुक्ति है। जाइए गुरु के पास में और कहिए कि मुझे मुक्ति का भाव उत्पन्न कीजिए, आप मेरे भीतर उस नरसिंह भगवान रूपी मुक्ति का भाव उत्पन्न कीजिए। एक ही चीज मांग लीजिए गुरु से, देगा वो। उसका तो काम ही वही है। हमको बॉम्बे में एक सुमीरा है जो अपनी बॉम्बे की फॉलोअर है। फर्स्ट टाइम मिली थी 4-5 साल के पहले, 3-4 साल के पहले, और वो मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे वापस नहीं आना है, मुझे एनलाइटन कर दीजिए। मैंने कहा तुम एनलाइटेंड हो, तुम एनलाइटेंड ही हो। तुम्हारे थोड़े कंडीशन है कि एनलाइटन हूं तो मुझे थोड़ा उसका एक्सपीरियंस चाहिए, वो तुम्हारी कंडीशन है। मेरी दृष्टि में तुम एनलाइटन हो और तुम एनलाइटन की मुक्ति का एहसास भी कर लोगी, एनलाइटनमेंट को फील भी कर लोगी अगर तुम्हारी कंडीशन है तो। नहीं है तो तुम इसी पर एनलाइटन हो। 3 साल में आज वो एनलाइटेंड है, वो टोटली एनलाइटेंड स्टेट को एंजॉय कर रही है, वो टोटल मुक्ति, टोटल मोक्ष। जिन जिन चीजों से वो परेशान होते थे, जिस जिस व्यक्ति से, जिस जिस परिस्थिति से वो दुखी होती थी, बहुत दुखी होती थी, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है, हर प्रकार का दुख, फैमिली में दुख, फैमिली मेंबर्स में दुख, सिचुएशन दुख। और आज परिस्थिति वही है, दुखदायी परिस्थिति है, लोग वही है, बट वो मुक्ति के द्वार पर खड़ी है, मोक्ष का आनंद ले रही है, एनलाइटनमेंट है, हर पल स्माइल करती रहती है। क्या स्टेट है ये! अब उसको कोई भी परिस्थिति, कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, ऐसी स्टेट आ गई। वो हमने डे 1 में ही किसी कारण से उसके लिए वो भावना उत्पन्न हो गई, तुम एनलाइटन हो गई एनलाइटन। तो गुरु के मन से, गुरु के हृदय से, गुरु के दिल से अपने प्रति मुक्ति की भावना उत्पन्न करवाना, ये आपका इस खंबे का काम है। इसमें है वो नारायण रूपी मुक्ति का भाव है, क्योंकि ये खंबा मुक्ति धाम ही है। बस कोई चाहिए जो इसमें से उस मुक्ति के भाव को, जो ट्रैप्ड है, जो करोड़ों जन्मों से ट्रैप्ड है, उस ट्रैप्ड एनर्जी को रिलीज करने वाला कोई चाहिए। हर जगह मीडियम चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूल में एनर्जी जनरेट करने की बहुत सी पोटेंशियल है, लेकिन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता वो। न्यूक्लियर फ्यूल अपने आप में क्या करेगा? उसको कोई साइंटिस्ट चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके द्वारा उसको चैनलाइज करके उसमें की उसकी पोटेंशियल को बाहर निकालकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। तो वैसे ही हमारे भीतर वो ब्लिस का पोटेंशियल, वो एनलाइटनमेंट का पोटेंशियल, मुक्ति का पोटेंशियल हमारे भीतर है, ट्रैप्ड है। वो गुरु साइंटिस्ट है जो उसको रिलीज कर सकता है, उसको पता है कि रिलीज कैसे करना है और उसको चारों तरफ कैसे फैलाना है।
तो चलिए, आप एंजॉय कीजिए, अपनी भावना को जागृत कीजिए, अपने लॉजिक को बंद कीजिए और इलॉजिकल बातें सोचना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। आप कुर्सी पे नहीं बैठे हो, आप ब्रह्म की गोदी में बैठे हो। इलॉजिकल बात है, लॉजिक को खत्म कीजिए। कुर्सी नहीं है, ब्रह्म की गोदी है। गुरुजी बोल रहे हैं इलॉजिकल बात, तो एक इंस्टेंस याद आ गया। गुरुजी के फ्रेंड के फादर थे, वो साइकेट्रिस्ट थे, तो उनसे एक बार हम मिलने गए। वो सोच रहे थे कि मुझे मरना, कुछ बात हो गई थी, तो ऐसे बोल रहे थे, नाउ इट विल हैपन लाइक क्रोज विल स्टार्ट बार्किंग, क्रोज क्रोज विल बार्क। अरे उस टाइम का सेंटेंस अभी तक याद एंड है कि डॉग्स विल फ्लाई। एंड डॉग्स विल फ्लाई। बोले कितना इलॉजिकल उनका थॉट प्रोसेस था, कि वैसे ही हमको इतना इलॉजिकल होना पड़ेगा कि पूरा उल्टा, क्रोज कभी बार्क करते हैं क्या, और कुत्ते उड़ेंगे क्या, पूरा उल्टा सोचना है। और जो गुरुजी ने कहा कि हम सब ट्रैप्ड हैं, तो हमारे शास्त्र की कहानियों में है ना, कई राक्षस, रावण है या जो कंस था, वो विष्णु के द्वारपाल ही थे ना, श्राप मिला था, फिर ट्रैप थे। ये अवतार में, रावण के अवतार में आए, कंस के अवतार, फिर भगवान को ही आना पड़ा उनको मुक्त करने के लिए। अहिल्या को भी जो पत्थर बन गई थी, भगवान को आके ही वापस उनको मुक्ति देनी पड़ी। वैसे गुरु ही आके हमको मुक्त कर सकते हैं। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.